अब आप इमामत की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। इमाम क्या होता और इमामत क्या होता? इमाम यानी जिसकी जो है पैरवी की जाती, जिसकी इख्तिदा की जाती है, उसको जो है इमाम बोलते हैं। तो अब मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के वास्ते बोले नो इमाम होंगे, इमाम होंगे बोलते, यकीनन इमाम होंगे और इमाम भी है। आपके वास्ते इमाम का लफ्ज़ जो है हदीस में और अक़ायद की किताबों में आया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने किताब जो है शरहुल मक़ासिद है, ये अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है, जिसको देखे तो ये लोग जो है परेशान हो जाते हैं गैर मदवी कि जहाँ पे हज़रत जो है लिख दिए हैं कि मेहदी और ईसा एक ज़माने में नहीं आ सकते, क्योंकि 16 साल पहले शरह अक़ायद में लिखे थे आप इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इमाम मेहदी ईसा एक ज़माने में आएंगे। 16 से 17 साल की तहक़ीक़ के बाद उन्होंने ये बात शरह मक़ासिद में क्लेरिफाई कर दिए कि ऐसा नहीं है, दोनों एक ज़माने में नहीं आएंगे, दोनों एक दूसरे की इख्तिदा नहीं करेंगे। तो ये किताब को क्या बोल के जो है आज नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये अल्लामा तफ्ताज़ानी की खुद की जो है बात है, उनका खुद का इज्तिहाद है। अरे उनका खुद का इज्तिहाद है तो तुम उनको दरस निज़ामी में कहीं को पढ़ा रहे हो उनके पूरी किताबा? अगर उनके खुद के इज्तिहादात है वो सब उनके खुद के ख्याली अगर बातें हैं, तो फिर आप दरस निज़ामी में हर एक जो है कॉलेजों में स्कूल्स वगैरह में अरबी तालीम जहाँ पे हासिल होती है वहाँ पे उनकी किताबें पढ़ा रहे आप, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे आप। इसको पढ़े बगैर एक मुफ्ती नहीं बनता, इसकी तारीफ़ा भी कर रहे हैं आप, लेकिन हम जब बात पेश कर रहे हैं तो उसको हटा दे रहे हैं आप। नहीं, उनकी इनफरादी बात है। तो उन्होंने जो है हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के वास्ते जो है क्या लिखे हुए हैं, आप जिल्द नंबर 3 में जो है, इससे पहले भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ताला पेश की गई बात कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हज़रत जो है लिखे शरह मक़ासिद में फ़ज़हबल उलमा इला अन्नहु इमामुन आदिलुन, के उलमा का मज़हब ये है कि इमाम क्या होंगे, मेहदी इमाम होंगे, आदिल होंगे। आगे इंशाल्लाह लास्ट में बात करेंगे उस पर। तो मेहदी के वास्ते लफ्ज़ इमाम आया हुआ है। अब इमाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद सूरह बकरा में जो है आयत नंबर 124, अक्सर आप सुने हैं ये आयत जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वास्ते है कि अल्लाह ने फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़तम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। अल्लाह का इरशाद मुबारक है ये कि और जब आज़माया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब ने चंद बातों में, थोड़े चीज़ों में अल्लाह ने आज़माया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरा कर दिखलाया। बेशक अल्लाह के पैगम्बर हैं, नबी हैं, आपने जो है पूरा कर दिखलाया उन बातों को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं बनाने वाला हूँ तुमको लोगों का इमाम। इमाम का ओहदा दिया जा रहा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। गौर से जो है सुनिए आप बात। अर्ज़ किया और मेरी औलाद से इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ किए, तो अल्लाह ने फरमाया मेरा अहद ज़ालिमीन को नहीं पहुँचता, ज़ालिमों को मेरा वादा नहीं पहुँचता। तो अब इस पे जो बिकलिमातिन के लफ्ज़ आए हुए हैं, चंद बातों से अल्लाह ने आज़माया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किन बातों में अल्लाह ने आज़माया? इमाम बनाने से कबल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगम्बर नबी को आज़माया चंद बातों में। इसमें मुफस्सिरीन तवील कलाम किए, कितने वो बातें हैं। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का भी फरमान हजदा आयत में जो है, इस आयत के ज़ेल में आपको एक फरमान भी मिलता, वो कवर अप हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तफसीर इब्न अब्बास में इसकी तफसील मिलती, तफसीर मदारिक में जुमला तफासिर जितने भी है, जहाँ पे 10 चीज़ों का जिक्र है, 10 बातों से अल्लाह ने आज़माया। बाज़ जगह 30 का जिक्र है, और मैक्सिमम जो जिक्र मिलता है कि अल्लाह ने जितने बातों से आज़माया वो 40 बातों अल्लाह ने आज़माया है। 40 बातों से अल्लाह ताला ने आज़माया अपने नबी, अपने पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और आप वो सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखो जो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने लिखा है वो 10 बातें जो है 5 सर में है और 5 जिस्म से ताल्लुक़ रखती है। सर के ताल्लुक़ से क्या है? पूरे सर के बाल में मांग निकालना, ये अल्लाह ताला ने जो है आज़माइश के वजह से फरमाया था। मूंछ कटवाना, मिसवाक करना, कुल्ली करना, नाक में पानी लेना, ये 5 चीज़ों से अल्लाह ताला ने आज़माया कि ये काम करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये काम किया, और वहाँ से बंदे जो हर एक मुसलमान ये काम जो है करता हुआ आया है। और 5 जो जिस्म से ताल्लुक़ रखते थे वो ये है: खतना करना, नाखून कटवाना, बगल के बाल साफ़ करना, ज़ेर नाफ के बाल निकालना, नापाकी को दूर करना। ये 5 चीज़ें जिस्म से ताल्लुक़ रखती हैं।
तो ये 10 चीज़ें टोटल अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया है। ठीक है, हज़रत मैस्लाम से भी जो हज़दा आयत नंबर पहली आयत में जो है मैस्लाम के ताल्लुक से आपका भी फरमान है कि वो बातें 40 हैं। अब वो क्या है 40, वो आप सुन लीजिए। ये काम आती है, ये सब बातें अच्छी बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं। ये हमारे दीन का जो है एक शार भी है, तालीमात भी है, अल्लाह ताला तक पहुँचने के वास्ते निहायत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले इस्लाम लाना, उसके बाद मैं इसे पढ़ते जाता हूँ, आप समझ जाइए। इस्लाम लाना, गिरविदा होना, फर्माबरदारी करना, सच कहना, सब्र करना, नमाज वगैरह में आजिज़ी करना, सदका देना, रोज़ा रखना, शर्मगाह की जो हिफाजत करना, हराम चीज़ों से, अल्लाह का जिक्र बहुत ज़्यादा करना, बेहुदा और बातिल चीज़ें कहने से परहेज़ करना, ज़कात देना, अमानत की हिफाजत करना, अपने वादे को पूरा करना, औकात नमाज की हिफाजत करना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, खुदा के अजाब से डरना, शहादत पर कायम रहना, जो कुछ अल्लाह ताला ने फरमाया है उन तमाम चीज़ों पर इबादत करना, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का हम्द व शुक्र बजा लाना, नेकी का हुक्म करना, मकरूहात से जो मना करना, हुदूदुल्लाह की हिफाजत करना, दीन की तलब के लिए ज़मीन में सफ़र करना, अच्छी बात कहना, माँ बाप के हक़ में एहसान करना, क़ुरबादारों का हक़ देना, रिश्तेदारों का, मिस्कीनों का हक़ देना, इब्ने सबील का हक़ देना, जो मुसाफिर अगर उसके पास पैसे वगैरह ख़त्म हो जाए उसको भी जो कुछ हेल्प कर देना, फजूल खर्ची और ज़्यादा खर्च जो है खर्च करने से जो है परहेज़ करना, कंजूसी से भी जो है बचना, मुफलिसी के खौफ से औलाद को क़त्ल करने से परहेज़ करना जो पहले करते थे, क़ातिल को क़त्ल करने में हद से आगे ना बढ़ना, यतीम के माल की रियायत करना, गैर हक़ किसी को क़त्ल ना करना, माप और तोल में कमी बेशी ना करना, बुरे चीज़ों से फिस्क व फुजूर से तौबा करना, झूठ से परहेज़ करना, अकड़ कर ना चलना, बुरे कामों से बचना। ये तमाम चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने ये चीज़ें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है दी कि इस पे अमल करो। ये 40 चीज़ों से जो अल्लाह तबारक व तआला ने आज़माया है वो ये तमाम तर चीज़ें कुरान में मौजूद हैं। मैं आपको रेफरेंसेस दे देता हूँ। सूरह तौबा में आयत नंबर 112 में ये चीज़ें बाज़ मौजूद हैं, और सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 23 से बाज़ चीज़ें मौजूद हैं, सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 35 से चीज़ें मौजूद है बाज़, और बाज़ सूरह मोमिनून में आयत नंबर 1 से 11 तक जो है चीज़ें मौजूद हैं, और सूरह मारिज में आयत नंबर 19 से लेकर 35 तक ये तमाम तर चीज़ें जो है कुरान में मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है ये 40 चीज़ों का जो है ज़िक्र आपको मिल जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ मैं। तो इमाम जो होता है, हज़रत खुदा तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन 40 बातों से जो है मैक्सिमम 40 बातें जो लिखी हुई है उनसे जो है आज़माया, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि मैं आपको जो है लोगों का इमाम जो है बनाने वाला हूँ, इमाम बनाने वाला हूँ लोगों के वास्ते। तो अब देखो गौर से जो है सुनो आप, तो इमाम की जो शरायत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई 40। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के वास्ते क्या आया, उलमा किराम ने क्या बयान किया कि आप इमाम होंगे, आदिल होंगे। तो लफ्ज़ इमाम पे जो है बहस हो रही खाली। मैं फिर से दोबारा जो है पढ़ के आपको सुनाना चाह रहा हूँ। अब आप जो है चीज़ आप गौर करो, जो है लोग एक जो है फिल्म बना के रखे हैं, एक जो है पिक्चर बनाए हैं हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के वास्ते कि आप जब आएंगे, मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो जंग करेंगे, आपका गलबा होगा, आप जंग में जो है लोगों को शिकस्त देंगे, फला शहर को फतह करेंगे, लोगों को जो है मुसलमान बनाएंगे, सारी ज़मीन के लोगों को जो है मुसलमान बनाएंगे, क्योंकि आप इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम होंगे। ये जो यूट्यूब वगैरह पर जो है लोगों को डाल के बयान कर रहे कि अब इमाम मेहदी आने वाले हैं, लश्कर जो है तैयार हो रहा, क़यामत के करीब हम पहुँच गए, अब मेहदी आएंगे, कहर होगा, गलबा होगा इस्लाम का। तो मैं पूछ रहा हूँ आपको कि इमाम मेहदी के वास्ते लफ्ज़ इमाम जिस पे सब मुत्तफ़िक़ हैं, सब हज़रत मेहदी को जो इमाम मानते हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सूरह बकरा भी आप सुने तफसील के साथ कि अल्लाह ताला ने जो आज़माया 40 बातों से, फिर अल्लाह ने फरमाया कि मैं आपको बनाने वाला हूँ लोगों का इमाम।
वो 40 बातों को फिर से सुनो। इस्लाम लाना, फरमाबरदारी करना, सच कहना, सब्र करना, नमाज वगैरह में आजिज़ी करना, गौर से सुनो, सदका देना, रोज़ा रखना, शर्मगाह की हिफाजत करना, हराम से अल्लाह का जिक्र बहुत ज़्यादा करना, बेहुदा बातिल बातें कहने से परहेज, ज़कात देना, अमानत की हिफाजत करना, हद को पूरा करना, औकात नमाज की हिफाजत करना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, खुदा के अजाब से डरना, शहादत पर कायम रहना, जो कुछ अल्लाह ने फरमाया उस पर इबादत करना, हर हाल में अल्लाह का हम्द शुक्र करना, नेकी का हुक्म देना, बुराइयों से रुकना, अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करना और दीन की तलब के लिए ज़मीन में सफ़र करना, अच्छी बात कहना, माँ बाप के हक़ में एहसान करना, के क़ुराबतदारों का हक़ देना, मिस्किनों का हक़ देना, इब्ने सबील का हक़ देना, फजूल खर्ची करने से और बेजा खर्च करने से बचना, कंजूसी से बचना, मुफलिसी के हक़ डर से जो है औलाद को नाहक कत्ल करने से परहेज, कातिल को ख़तर करने में हद से आगे ना बढ़ना, यतीम के माल में रियायत करना, गैर हक किसी को कत्ल ना करना, माप तोल में कमी पेशी ना करना, बुरे चीज़ों से तौबा करना, झूठ से परहेज करना, अकड़ कर ना चलना, बुरे कामों से बचना। और इब्ने अब्बास की रिवायत जो अब 10 चीज़ें सुने हैं, 5 सर में है, क्या है वो? पूरे बाल में मांग निकालना, मूंछ कटवाना, मिसवाक करना, कुल्ली करना, नाक में पानी लेना। जिस्म में 5 है, खतना करना, नाखून कटवाना, बगल के बाल साफ करना, ज़ेरे नाफ के बाल निकालना, नापाकी को दूर करना। ये तमाम चीज़ों से अल्लाह ने आजमाया। ये तमाम सिफात में, खिसलतों में कहीं भी गलबे का जिक्र नहीं है, कहीं भी गलबे का, हुक्मरानी का जिक्र कहीं भी नहीं है। कि अगर अल्लाह ताला आजमाना होता तो इमाम बनाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गलबा दे देता, हुक्मरान बना देता, मालिक बना देता। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमाम बनाता। मालूम यह होता है इमाम बनने के वास्ते गलबे की जरूरत नहीं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जहन में रखनी है कि इमाम बनने के वास्ते कोई एक खिसलत भी तमाम खिसलतों में से नहीं, जहां पे यह लिखा हुआ हो कि गलबा होना, कि उन्होंने हाकिम बादशाह होना, तो इमाम के वास्ते ये कहीं भी किसी भी जो है किताब में यह बात लिखी भी नहीं, किसी भी तफसीर में यह बात लिखी भी नहीं। तो आप जहन में इस बात को जो है बिठा लीजिए। अब एक पॉइंट जो अल्लामा तफ्ताज़ानी के हवाले से जो आप तक रखना था कि आपने जिल्द नंबर 3 में फरमाया, देखो ये लोग क्या कहते हैं, जब मेहदी आएंगे तो लोग उनको मुंतखब करेंगे, लोग उनको पहचान लेंगे। पहचानना अलग है, देखो पहचानना एक अलग है, सेलेक्ट करना एक अलग है। सेलेक्ट करना, मुंतखब करना एक अलग चीज़ है। ज़बरदस्ती बैयत लेंगे, आप कराहत करेंगे, इसका माना कुछ और है। तो ये लोग बताना क्या चाह रहे हैं कि मेहदी जो होगा वो दावा नहीं करेगा मेहदीयत का, वो दावा नहीं करेगा मेहदीयत का, और ये लोग खुद मेहदी को पहचान के बैयत करेंगे कि नहीं नहीं आप मेहदी है, हाथ बढ़ाइए, हम आपके हाथ में बैयत करना चाहते हैं। देखो उलमा का मजहब क्या है, शरह मकासिद में फरमाया फज़हबल उलमाउ, यानी जब उलमा का लफ्ज़ आया, वो उलमा कौन है? अहले सुन्नत के जमात के उलमा है, आलिम नहीं है। उलमा का लफ्ज़ है। उलमा किस पे बोला जाता है अरबी में? जमा का सेगा 3 पर बोला जाता है, यानी 3 से ज़्यादा उलमा ये अकीदा रखे हैं कि इला अन्नहु इमामुन आदिलुन मिन वल्द फातिमा यखलकुल्लाहु ताला मता शाअ, कि बेशक मेहदी इमाम आदिल होगा, वो बीबी फातिमा की औलाद से होगा, अल्लाह जब चाहेगा उनको पैदा करेगा। सबसे पहले लफ्ज़ अल्लाह जब चाहेगा उनको पैदा करेगा, उसके बाद का लफ्ज़ वह यबअसहु, अल्लाह ताला उनको मबूस करेगा। ये लफ्ज़ को गौर करने की ज़रूरत है। यबअसहु के जो लफ्ज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको मबूस करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उनको वो मुकाम पर फायज करेगा। फायज करने वाले लोग नहीं होते, लोग नहीं होते, बल्कि ये मेहदी, ये जो इमाम है, ये इमाम को अल्लाह तबारक व तआला मबूस करेगा। हम जो माबूस मिनल्लाह कहते हैं वो इसी माना में है कि अल्लाह ताला ने उनको भेजाया है, लोग नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उनको भेजाता है अपने दीन के वास्ते, दीन की नुसरत के वास्ते, फतह के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला उनको मबूस करेगा। जो इसके माना जो लिखे हुए हैं
कि आप लुग़त की किताब उठा के आप देखिए, आपको क्लियरली माना समझ में आएगा। यानी उठाया गया, अल्लाह जिसको उठाता है एक काम के वास्ते, अल्लाह तबारक व तआला जिसको भेजता है उसको मबूस कहते हैं। मबूस मिनल्लाह जो हम कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं। मुरादुल्लाह जो हम कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की मुराद को अल्लाह तबारक व तआला की बयान करने वाले। अब और एक जो लफ्ज़ ये लोग लेके जो है बहस करते हैं कि ये जो इमाम होगा वो तमाम दुनिया पे जो है हुक्मरानी करेगा और लोग उसकी इताअत करेंगे, तमाम लोग मुसलमानों की उसकी जो है इताअत करेंगे। दो हदीस जो है सुनाना है, ये टॉपिक से हटके है लेकिन इसी ज़िमन में सुना देना चाह रहा था बंदा। तो कुस्तुनतुनिया की जो फ़तह है, जिसको ये लोग जो है लास्ट के जो है तकारीर में भी जो है मुनकिरा ये बात को जो है लोगों के सामने लाने की कोशिश करे, फेर कर जो है कि इमाम मेहदी जो होगा वो कुस्तुनतुनिया को जो है फ़तह करेंगा। हर कोई जो है लोग जो है हदीस को जो बयान करके जो है वो अमीर से मुराद मेहदी लेते हैं। तो आपके सामने मुस्लिम शरीफ की दो हदीस में पढ़ रहा हूँ कुस्तुनतुनिया के ताल्लुक़ से। एक में सिर्फ लफ्ज़ शहर का जिक्र है, एक में क्लियरली कुस्तुनतुनिया का जिक्र है। वो आप जो है सुनेंगे तो जो है आपको बात समझ में आ जाएंगी कि इमाम मेहदी जो होंगे, जो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो अमीर होंगे वो इमाम मेहदी नहीं होते, पहली बात समझ में आ जाएंगी। और दूसरी बात ये समझ में आएंगी कि कुस्तुनतुनिया की फ़तेह, जहाँ कहीं भी आप कोई भी एक आपको गैर मेहदी अगर बोले कुस्तुनतुनिया मेहदी फ़तह करेंगे तो उसको जो है ये हदीस सुनाओ या जो ये वीडियो आप दिखाओ कि 7148 मुस्लिम शरीफ में एक और एक हदीस नंबर भी है 7207, लेकिन किताबुल फितन है वो आप याद रखो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तक़ुमु साअत हत्ता यनज़िल अर्रूम बिल अमाकी औ बिदाबकिन फ़यख़रुजु इलैहिम जैशु मिनल मदीनती मिन ख़ियारि अहलिल अर्दि यौमइदिन फ़इज़ा तसाफ़ु क़ालतिर रूम खल्लु बैनना व बैनल लज़ीना सबू मिन्ना नुक़ातिलहुम फ़यक़ूलुल मुस्लिमून ला वल्लाहि ला नुक़ल्ली बैनकुम व बैन इख़वानिना फ़युक़ातिलूनहुम फ़यनहज़िमु सुलुसुहुम ला यतूबुल्लाहु अलैहिम अबदा व युक़्तलु सुलुसुहुम अफ़ज़लु शुहदाई इंदल्लाहि। अब आगे इसका तर्जुमा आप सुन लीजिए। पहले रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत उस वक़्त तक क़ायम नहीं होगी जब तक कि रूमी लोग आमाक या दाबक ना पहुँच जाएं, फिर उनसे लड़ने के लिए मदीने से एक लश्कर रवाना होगा। वो उस वक़्त रुए ज़मीन पर सबसे नेक लोग होंगे। जब दोनों लश्कर सामने सामने हो जाएंगे तो रूमी जो मुसलमान होंगे कहेंगे तुम हमारे और उन लोगों के दरमियान ना आओ जिन्होंने हमारे कुछ लोगों को कैदी बना लिया। मुसलमान कहेंगे नहीं, ये नहीं बखुदा, हम तुमको अपने भाइयों से लड़ने के लिए नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उनसे लड़ेंगे तो उनमें से 33% एक तिहाई मुसलमान भाग जाएंगे। तो ये भागने वालों की तौबा अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, अल्लाह ताला उनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा। और एक तिहाई उनमें से क़त्ल कर दिए जाएंगे, वो अल्लाह ताला के नज़दीक अफ़ज़लुश शुहदा होंगे। बाकी तिहाई फ़तेह पालेंगे, वो कभी आजमाइश में मुब्तला नहीं होंगे। आगे देखिए जी आप, अफ़ज़लुश शुहदा इंदल्लाहि व यफ़्ततिहु सुलुसु ला युफ्तनूना अबदन फ़यफ़्ततिहूना कुस्तुनतुनियता। क्या ये लफ्ज़ यहाँ पे वो कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे। आगे आप सुनो, आप अल्लाह तबारक व तआला के पास वो अफ़ज़लुश शुहदा होंगे, बकिया ताई क़त्ल फ़तेह पालेंगे, वो कभी आजमाइश में मुब्तला नहीं होंगे, वो कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर लेंगे। जिस वक़्त वो माल गनीमत को तकसीम करेंगे और अपनी तलवारें जैतून के दरख्त पर लटका देंगे तो अचानक शैतान चीख मार कर कहेगा तुम्हारे बाल बच्चों के पास मसीह दज्जाल पहुँच गया है। तो मुसलमान का वो पूरा हो जाने के बाद माल गनीमत की तकसीम के वास्ते तलवारों को जैतून के झाड़ पर लटका के बैठे हुए होंगे। शैतान जो है चीख मार कर कहेगा कि तुम्हारे बाल बच्चों के पास कौन आ गया है? दज्जाल आ गया है। वज़ालिका बातिलुन, हालांकि वो खबर क्या होगी? खबर वो झूठी खबर होगी। मुसलमान वहां से निकल पड़ेंगे, हालांकि ये खबर गलत होगी। जब अपने मुल्क को पहुंच जाएंगे तब जाके जो है दज्जाल निकलेगा, जिस वक़्त वो लड़ाई की तैयारी के लिए सब दुरुस्त करेंगे और नमाज कायम की जाएगी। अब यहाँ से जो ईसा इस्लाम का जो शुरू हो रहा है
फरमाया इदा उक़ीमतिस सलाह फयंज़िलु ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अम्महुम फ़इज़ा राहु अदुव्वुल्लाहि ज़ाबा कमा यज़ूबु मिल्हु फिल माई फलौ तरकहु ला नज़ाब हत्ता यहलिका वलाकिन यख्तुलुहुल्लाहु बियदिही फयुरीहुम दमहु फी हरबतिही। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या करेंगे, आगे देखिए आप। दोस्तों नमाज कायम की जाएगी तो हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और वो मुसलमानों को नमाज पढ़ाएंगे। और जब अल्लाह ताला के दुश्मन यानी दज्जाल उनको देखेगा तो वो इस तरह पिघल जाएगा जिस तरह नमक पानी में घुल जाता है। देखो क्या शान है अल्लाह के पैगंबरों की, देख के जो है घुल जा रहा, जैसा कि जो है नमक पानी में जो घुल जाता है। सुभान अल्लाह ताला। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको छोड़ देते तब भी वो पिघल कर हलाक हो जाता। ये हैबत है देखो अल्लाह के पैगंबर की। अगर सिर्फ देख लिया, अगर छोड़ भी दिया तो भी उन्हें कैसा ही मरने वाला था, क्योंकि हक आया बातिल मिट जाता वहाँ से, वो पिघल कर हलाक हो जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से कत्ल करेगा और उनके नेज़े पर उसका खून दिखलाएगा। किसके नेज़े पर? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नेज़े पर दज्जाल का खून दिखला रहा। तो यहाँ पे भी आप देखें कहीं भी हज़रत मसीह इस्लाम का जिक्र पूरे वाक़े में कहीं भी जो नहीं है। और एक हदीस यही जो है यही किताब में है 7262 में जो है कि किताबुल फितन में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। यहाँ पे लफ्ज़ कुस्तुनतुनिया क्लेरिफाई से आप सुने, यहाँ पे क्या है देखो आप। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुमने एक शहर के मुतालिक सुना है कि उसके एक जानिब खुशकी में है और एक जानिब समंदर? साहबा ने उसके हाँ या रसूलुल्लाह। आपने फरमाया उस वक़्त तक क़यामत क़याम नहीं होगी जब तक कि उसमें 70,000 बनु इसाख जिहाद ना कर ले। कितने? 70,000। कौन? बनु इसाख। ये लफ्ज़ आप याद रखो आप। जब वो वहाँ पहुँचकर उतरेंगे तो वो हथियारों से जंग करेंगे, ना तीरंदाजी से करेंगे। वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो शहर की एक जानिब गिर जाएगी। कहते हैं मेरे गुमान में उससे मुराद दरिया का किनारा है, साहबी रावी कहते हैं। फिर वो दूसरी बार कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो उसकी दूसरी जानिब गिर जाएगी। फिर वो तीसरी बार कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, फिर उनके लिए कुशादगी कर दी जाएगी। वो उसमें दाखिल हो जाएंगे और माले गनीमत हासिल करेंगे। जिस वक़्त वो माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो एक चीज़ सुनाई देगी कि दज्जाल निकल आया है, तो मुसलमान हर चीज़ को छोड़कर लौट आएंगे। ये भी आप हदीस सुने, पिछली हदीस भी सुने जहाँ पे खुस्न दुनिया का जिक्र है, चीख मारने का जिक्र है दज्जाल का जो आ गया, बल्कि शैतान जो चीख मारता है, हालांकि वो झूठी होंगी। तो देखो आप वहाँ पे रूम का जिक्र है, यहाँ पे जो है एक शहर का जिक्र है। वहाँ पे खुस्न दुनिया क्लेरिफाई से आया, यहाँ पे एक शहर उसकी सिफत बयान की गई, वो कैसा होगा, उसके एक शहर कैसा रहेंगे एक साइड और दूसरी साइड जो है कैसे रहेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि एक ग्रोह जो है उस शहर को फतह करेंगे, और इसमें भी इख्तलाफ के हथियारों से करेंगे या तकबीर से करेंगे। दोनों भी जो है हदीस में जो है आप लफ्ज़ सुने हैं। अब यहाँ पे बनु इसाक का जो लफ्ज़ आया हुआ है, तो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के वास्ते पूरी उम्मत ये मानती है और ये हदीस तवातुर को पहुँची हुई है कि हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से होंगे, हुजूर के आल से होंगे, बीबी फ़ातिमा की औलाद से होंगे। और हुजूर कौन है? बनी इस्माइल से, इस्माइली है, इसहाक़ी, बनु इसाक से नहीं। तो ये लोग जो ले जाके जोड़ते हैं हज़रत मेहदी को, वहाँ पे तो लफ्ज़ क्लेरिफाई कर दिया गया है कि वो लश्कर के लोग कौन होंगे? बनु इसाक होंगे। और मेहदी अलैहिस्सलाम के वास्ते सब मानते हैं ये बात कि बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से होंगे और वो बनी इस्माइली होंगे। अगर वहाँ पे लफ्ज़ मेहदी मौजूद होता या ज़ाते मेहदी मौजूद होने वाली होती तो पहले तो मेहदी का लफ्ज़ के साथ जिक्र आ जाता। अच्छा, एक और एक हदीस जो आगे जो है लिखी हुई है, तो आप मशहूर है, आप हमेशा जो सुने होंगे उसको। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला मरवी के हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक जमात हमेशा क़यामत तक हक़ पर लड़ने वाली गालिब रहेगी। आपने फरमाया फिर मरियम बेटे ईसा इस्लाम के उतर आएंगे तो मुसलमानों का सरदार यानी अमीर कहेगा आओ हमें नमाज पढ़ाओ। वो कहेंगे नहीं, बेशक तुम में के बास पर अमीर हैं, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बुजुर्गी देने की वजह से
ये लेकिन इज्तिमा मेहदी ईसा पे तवील गुफ्तगू करना है इंशाअल्लाह ताला आगे। मैं खाली कुस्तुनतुनिया के वास्ते ये बात आपको जो बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लियरली लफ्ज़ है कि उनका अमीर कहेगा। एक अमीर का तो होना, एक अगर लश्कर है तो उसका अमीर तो रहता। तो यहाँ पे लफ्ज़ अमीर को जो क्या करते हैं लोग, मेहदी से जोड़ रहे हैं। एक वाक़या है भाई, उन्हें फतह कर रहे हैं, फिर हज़रत ईसा इस्लाम जो है नाजिल हो रहे हैं। एक ग्रुप है, वो ग्रुप का अमीर कौन है? एक अमीर है। किसके ख़ानदान से? बनु इसाक से। हज़रत मसीह इस्लाम कौन है? अल्लाह के खलीफे इमाम आदिल है। किसकी औलाद से? हज़रत इस्माइल इस्लाम की औलाद से, बनी इस्माइल से, बी फातिमा की औलाद से। तो ये जो टैली करने की कोशिश की जा रही है सरासर गलत है। कुछ भी यहाँ पे जो है मैच बिल्कुल भी नहीं है। तो इतना ही बोलो सामने अगर कोई सवाल करा तो ईसा इस्लाम के ज़माने में जो अमीर होगा बनु इसाक से होगा। सही मुस्लिम के सियासत्ता की सही हदीस से साबित है। और मेहदी अलैहिस्सलाम, अगर तुम सवाल करने वाले अहले सुन्नत वल जमात से है तो ये मानना तुमको ज़रूरी है कि मेहदी मौसलाम बी फातिमा की औलाद से होंगे। समझ गए ना आप? तो यहाँ पे पूरा किस्सा ही ख़त्म हो जाता कुस्तुनतुनिया का। अल्लाह बेहतर जानते हैं, अल्लाह को जो है सब बेहतर मालूम है, लेकिन रसूलुल्लाह के अल्फाज जो सियासत्ता में आए उस पर जो है हम गुफ्तगू करने वाले हैं। अब आखिरी बात जो पॉइंट पे हमको जो है ख़त्म करने का है, फिर वही इमाम की तरफ जो है लौटेंगे कि इमाम के ताल्लुक से जो है क्या लफ्ज़ जो है ज़रूरी है, क्या चीज़ें जो है शरायत से है। आप सुने अभी अल्हम्दुलिल्लाह ताला के जो चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया था उसमें कहीं भी खैर और गलबे का लफ्ज़ जो है, शर्त जो है, खिसलत जो है मौजूद नहीं है। अब इमाम, अगर कोई इमाम है उस पर लोग ईमान नहीं लाए, कई लोग ऐसा हमको जो है बोलते हैं लोग कि भाई तुम लोग महदवी है, कितने महदवी है, कितने लोग मेहदी मौसलाम पे ईमान लाए, ये सवाल करते ना, हर नौजवान बच्चों से जो है सवाल मुनकिरा जो है करते हैं। तो इमाम के वास्ते शर्त क्या है? अहले सुन्नत जमात की किताब मोतबर जो है, मैं इस्लाम से पहले की जो है अबू शुकुर सालमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं इस्लाम से पहले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अहले सुन्नत जमात से हैं। तमहीद जो है किताब का नाम है। इसमें जो है अहले सुन्नत जमात के तमाम तर अक़ायद जो है मुतज़िला की कंपटीशन में उनके ख़िलाफ़ और शिया वगैरह के ख़िलाफ़ हमारा अहले सुन्नत जमात का मौक़िफ़, अक़ीदा वगैरह हर चीज़ के ताल्लुक़ से बयान करें। तमहीद किताब का नाम है। अब इसमें जो है क्या लिखे हुआ है देखो आप, अगर ये हमारे से सवाल करें कि कितने लोग जो है ईमान लाए, अक्सर लोग जो है इनकार करें, तो क्या इनकार करने से इमाम की इमामत ख़त्म हो जाती? कि अक्सरियत अगर नहीं मानी तो एक नबी की नबूवत से नौज़ुबिल्लाह ताला, क्या नबी नबूवत से माज़ूल हो जाता? नौज़ुबिल्लाह ताला नहीं होता, क्योंकि पैगम्बरों में से कई हैं जिसमें सिर्फ 2 लोग ईमान लाए, लेकिन उन्होंने जो है नबूवत से माज़ूल नहीं हुए। हदीस में क्लियरली लिखा हुआ है। तो आखिर शरीयत में कहाँ लिखा हुआ है कि इतने लोग इमाम मेहदी पे जो ईमान लाएंगे? कौन सी हदीस में है कि दुनिया में टोटल लोग जितने भी होंगे असहाबे बदर के मानिंद लोग ईमान लाएंगे, बैयत करेंगे? ये बात नहीं पूछ रहा हूँ, टोटल लोग इमाम मेहदी, जितने भी लोग इमाम मेहदी पे ईमान लाएंगे वो आखिर कितने होंगे? अब तुम जब जिसको इमाम मेहदी बनाने वाले हैं उनके ऊपर कितने लोगों को जो है ईमान ज़बरदस्ती दिलाने वाले आप? कि एक फिक्स करना है क्वांटिटी आप कि इतने करोड़, अब हम तो लाखों में, अब आप लाखों में तो नहीं ला सकते, आप अगर करोड़ों में लाएंगे तो इतने लोग अगर ईमान लाएंगे तो वो इमाम मेहदी होंगे। ऐसा अगर करेंगे तो शरीयत के दायरे से आप बाहर हो जाते। क्योंकि अब देखो तमीद में जो है क्या लिखा हुआ, क्या ज़बरदस्त और प्यारी बात जो है हजरत ने जो लिखी है। आप फरमाते हैं, और बाज़ लोगों ने कहा है कि इमाम जब तक मुता ना होगा, जिसकी इताअत की जा रही, जिसकी इताअत की गई मुता ना होगा और उसे खैर व गलबा हासिल ना होगा, वो इमाम नहीं हो सकता। बाज़ लोग कहते हैं, हमारे वास्ते भी क्या कर रहे हैं मुनकिरा, इमाम भाई तुम्हारे आए ना भाई, कहाँ जंग करे बताओ, कितने लोग ईमान लाए बताओ, उसका जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। इमाम, बाज़ लोग कहते हैं कि इमाम जब तक मुता ना हो और उसे खैर व गलबा हासिल ना हो वो इमाम नहीं हो सकता। उसके जवाब में अहले सुन्नत वल जमात की मोतबर किताब, जितने लोग इस किताब को देखे हैं, पढ़े हैं, बखूबी जानते हैं, इसमें इमाम और अहले सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ का खुल्लम खुल्ला इज़हार हुआ है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। मुतज़िला के खिलाफ, शिया के खिलाफ
जाके ये बात अहले सुन्नत के मौक़िफ़ का जो इज़हार किया गया है उसके जवाब में आप फरमाते हैं, हमने जवाबन कहा ये सही नहीं, क्योंकि ताअत इमाम लोगों पर फर्ज है। गौर से सुनिए, इसीलिए हम जवाब देते हैं कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि ताअत इमाम लोगों पर फर्ज है और लोग इमाम की इताअत ना करें तो वो लोग गुनहगार हैं। क्या लोग गुनहगार होंगे और उनकी नाफरमानी और इस्यान इमामत को नुकसान नहीं देते। फिर लोगों के सरकशी की वजह से इमाम को गलबा हासिल ना हो तो उसकी इमामत को ठेस नहीं पहुंचती। सरकशी कर रहा, दुनिया में जा रहा, हजरत मैं इस्लाम से पूछे कि मीरान जी आपसे लोग क्यों दुश्मनी करते हैं? मैं इस्लाम ने फरमाया जी हम यहाँ दायरे में किसी अगर महबूबा को कोई गाली देगा तो क्या करेगा? उनकी दुनिया उनकी महबूबा है, दायरे में सुबह शाम दुनिया को बुरा भला कहा जाता है, क्यों फिर मुखालिफत ना करेंगे? तो जितने लोग मुखालिफत किए हैं इमाम बरहक इमाम मेहदी सैयद मोहम्मद जौनपुरी अलैहिस्सलाम की, देखो क्या लिखा हुआ है, लोग अगर सरकशी की वजह से अगर इमाम को गलबा हासिल ना हो तो उसकी इमामत को ठेस नहीं लगती। क्या तुमने नहीं देखा? आगे लिखते हैं, क्या तुमने नहीं देखा इब्तिदाई इस्लाम के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत सब लोगों ने नहीं की थी, सब लोगों ने मक्का में आपकी इताअत नहीं की और दुश्मनों पर गलबा और कहर भी मुमकिन न था और काफिरों ने सरकशी की थी। आपकी इमदाद नुसरत दीन से एराज किए, दूर हटे तो क्या हुआ? रसूलुल्लाह को तो क्या हुआ? हुजूर की इमामत और सियादत में क्या फर्क आया? हम कहते हैं पूरी दुनिया के लोग अगर महदवियत के मुखालिफ में खड़े हो जाए, हम बोलते हैं सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की महदवियत को क्या फर्क आएगा? जब मक्का के मुशरिकीन हुजूर के खिलाफ खड़े रह गए, आपको वहां से हिजरत करनी पड़ी, हुजूर की रिसालत में क्या फर्क आया? आगे बयान करते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबूवत से माजूल ना हुए रसूलुल्लाह। तो इसी तरह इमाम बरहक की कोई मुखालिफत करे तो इमामत से वो माजूल नहीं किया जा सकता, इसलिए कि खलीफा और इमाम ला महला हुजूर का खलीफा वो नायब होता है। और ऐसे ही है, देखो हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम तमाम मुसलमानों के यानी तमाम मुसलमान उनकी इताअत नहीं किए थे और बावजूद उसके हजरत अली इमामत से माजूल नहीं हुए। तो जो हमने कहा है वो सही है और बिल फर्ज तमाम मुसलमान, सुनो गौर से, तमाम मुसलमान मुर्तिद भी हो जाए नऊज़ बिल्लाह तो इमाम अपनी इमामत से माजूल नहीं होता। अगर पूरे लोग गैर महदी जितने भी आए अगर मेहदी पर सिर्फ सैयदैन भी ईमान ला लेते, पूरी दुनिया मुखालिफत में ठहर जाती तो भी मेहदी की महदवियत आप अपनी इमामत से माजूल नहीं होते थे। ये उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, ये तमाम उलमाए अहले सुन्नत जमात का मौक़िफ़ है। अरे लोगों की तादाद पे कभी कोई नहीं गया कि इतने लाएंगे तो इमाम बरहक होगा, इतने ईमान लाएंगे नबी बरहक होगा, नहीं, जो बरहक होता है उसकी मुखालिफत जरूर होती है और मुखालिफत अगर ना हो समझो कि वो इमाम बरहक नहीं हुआ होगा। तमाम लोग कैसे ईमान लाएंगे? आया कि शैतान को मौत आ गई? क्या मुखालिफत खत्म हो गई? जिहाद किससे किया जाएगा अगर तमाम लोग ईमान ला लेंगे? भाई गौर से सुन, अरबी जो इमाम मेहदी पर ईमान लाए, हर मुसलमान अरबी, वो रूहानी अरबी, उसका दिल अरबी, मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के दायरे में जितने मुसलमान थे उनका दिल अरबी था, वो रूहानी अरबी थे। हजरत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की शान ऐसी है जिस हदीस में अल मेहदी का लफ्ज भी नहीं आया वो भी मेहदी पर पूरी उतर रही है। हाय हाय हाय, ये हमारे मेहदी के अलावा
किसी से मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। देख और एक बात सुन, इसमें जो बोला गया है यानी उसका नाम मेरा नाम होगा, इसमें अभी उसके वालिदैन का नाम मेरे वालिदैन का नाम होगा। ये बात भी सुन ले तू। तेरे मुनकिरों के इमाम आगे इंशाअल्लाह ताला हवाला भी देंगे, जरूर मौजूद है। तुम्हारे अहले हदीस के इमाम ने लिखा है, जो वफात पाके भी 100 साल से ज्यादा हो गए, तेरा इमाम लिखता है कि नाम की मुवाफिकत में क्या बड़ी बात, नाम की मुवाफिकत में क्या बड़ी बात है। किसी का भी नाम हुजूर के नाम और हुजूर के वालिदैन के नाम की तरह हो सकता है। आगे लिखा, शायद इससे मुराद यह है जिस तरह रसूल के वालिदैन बचपन में इंतकाल कर गए, हो सकता है इमाम मेहदी के वालिदैन भी बचपन में इंतकाल कर जाएंगे। हमारे मेहदी की सीरत पढ़ ले, जो वहां पे यतीम थे वो यहाँ पे भी आप यतीम है। मौत देने वाला खुदा है, मौत देने वाला खुदा। अल्लाह ताला ने मौत देकर बता दी कि ये यतीम, रसूलुल्लाह भी यतीम, इमाम बरहक मेहदी मौत भी यतीम। तो याद रखो आप, इमाम की इमामत लोगों के क्वांटिटी पे नहीं होती, क्वांटिटी पे होती नहीं। अगर पूरे भी मुखालिफत भी कर ले तो भी वो अपनी इमामत से माजूल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हज़रत सैयद मोहम्मद जौनपुरी में इस्लाम की जो है इमामत, कुरान, किताबुल्लाह, अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इजमाए उम्मत के जो एतक़ादात थे, चाहे वो फ़ुरूइयात में हो या अक़ायद में हो, वो तमाम तर चीज़ें हज़रत मसीह इस्लाम के ऊपर पूरी उतरती है। कोई एक भी मुखालिफत हज़रत मेहदी मौद इस्लाम, हमारे बुजुर्ग यही लिखे कि भाई मेहदी मौद इस्लाम आपसे पहले के पूरे अहले सुन्नत जमात के जो एतक़ादात थे, जिस पे अल्लाह वाले लोग जमे हुए थे, उसकी मुखालिफत हज़रत मसीह इस्लाम नहीं करे। जो अल्लाह का हुक्म हुआ मसीह इस्लाम वो बयान करे। दीदार खुदा के बाब में ले लो आप, लोग आके पूछे दीदार मुमकिन है लेकिन जन्नत में। हज़रत मसीह इस्लाम ने पूछा क्या कोई मानता भी है कि दुनिया में दीदार मुमकिन है? तो फरमाया उन्होंने हाँ बाज़ लोग मानते हैं। तो मसीह इस्लाम क्या फरमाए, हम उन लोगों के साथ हैं। इन हर चीज़ में, हर हमारे अक़ीदे में वो एक ग्रोह है जो मसीह इस्लाम से पहले था, जो हमारी तरह अक़ीदा रखता था। मसीह इस्लाम ने फरमाया तुम नाबीना का मज़हब इख्तियार करो, हम बीनायों का मज़हब इख्तियार करो। तो जितने भी एतक़ादात पहले छुपे हुए औलिया के, छुपे हुए औलिया अल्लाह के, जो अल्लाह वाले थे, उनके जो एतक़ादात थे, हज़रत मसीह इस्लाम ने उसी को जो है पेश किया। ईमान बढ़ता या घटता, लोग आके पूछे ईमान बढ़ता घटता, ईमान जो है बढ़ता घटता नहीं, क्योंकि अबू हनीफा फरमाए ईमान ना बढ़ता है ना घटता है। मसीह इस्लाम क्या जवाब दिए, अजी अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ईमान ऐसा कामिल हो गया था, उसके बाद ना बढ़ता है ना घटता है। और कुरान की आयत पढ़ के सुनाए, जब कुरान की आयत लोगों के सामने तिलावत की जाती है तो अल्लाह ताला की आयत को सुन के उनका ईमान बढ़ जाता है। तो ये बढ़ना और घटना भी मसीह इस्लाम ने जो है साबित करके कुरान से दिखाया। फ़िरौन का मामला आया, मसीह इस्लाम ने कुरान से जवाब दिया। बाज़ जगह मसीह इस्लाम ने जो अहादीस को पेश फरमाया। तो हर चीज़ में हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ने, मसीह इस्लाम ने वही पूछा, मसीह इस्लाम ने वही पूछा कि भाई हुजूर के सहाबा का ईमान कामिल था, क्यों? क़िबला बदल दिया गया, क़िबला ही बदल दिया रसूलुल्लाह के। अब सामने वाले मानना तो बड़ा तगड़ा ईमान रहना उनका। पूरे अंबिया की क़िबला अलग, रसूलुल्लाह का क़िबला अलग। मानने वाले कैसे जो ईमान वाले थे, पक्के ईमान वाले, पुख्ते ईमान वाले थे, कामिलीन थे। मसीह ने फरमाया साहबा रसूल का ईमान कामिल था, क़िबला बदल दिया गया, फिर भी जो ईमान से पीछे नहीं हटे। आप खुद के वास्ते 9 शादियाँ, दूसरों के वास्ते 4, फिर भी जो है पीछे नहीं हटे साहबा किराम। तो वहां पे तो आजमाइश थी, वहां पे आजमाइश थी। मसीह ने फरमाया बंदा कुछ भी चेंजेस नहीं करा, बंदा मजहब नया मर्देम, हम नया मजहब नहीं लाए, फिर क्यों तकलीफ हो रही है आप लोगों को महदवियत को मानने में? मसला वही बयान करे कि भाई हम नया मजहब लाए ही नहीं, हम वही मजहब लाए जो तमाम मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात का था। अब ये लोगों को हर चीज नहीं दिख रही, हमारा हर अकीदा नया दिख रहा है। हालांकि मसीह खुला बोल दिए हम कोई नया मजहब नहीं लाए, मजहब माँ किताबुल्लाह व इत्तिबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही हमारा मजहब है। नया किसको दिख रहा? आपके ख्याल को दिख रहा। साबित करो, कोई किताबों से साबित करो कि हमारा मजहब नया है।
मैं इस्लाम से पहले के जितने भी अहले सुन्नत जमात की किताबें हैं, मोतबर किताबें हैं, उससे साबित तो करो कि भाई हमारा मज़हब देखो 900 हिजरी से पहले के ये किताबें हैं, अहले सुन्नत वल जमात के हैं, कि उसमें जो है तुम्हारा अकीदा जो है इससे टकरा रहा, इसके मुखालिफत में जा नौजवानों से मुखातिब हूँ मैं कि इससे जो है टकरा रहा, जो है मुखालिफ जा रहा, साबित करना नहीं साबित कर सकते। सिर्फ जो है क्या करते हैं कि भाई उनके पास ये अकीदा है, उनके पास वो हमसर का है, उनके पास शब कदर को फ़र्ज बोलते रहे। आप साबित करो पहले कि भाई ऐसा कहना हराम है, नाजायज़ है, अहले सुन्नत का मज़हब नहीं है, उसूल मुनाज़राश नहीं मानो लोगों को, बहस कैसा करना, कैसा लोगों से जो उनके दीन के ताल्लुक से बात करना किसी को भी नहीं मालूम अक्सर लोगों को, बस खाली सुन रही और जो यूट्यूब आज आ गया, यूट्यूब पे जो वीडियो डाल देते हैं, ऑडियो व्हाट्सएप पे डाल दे रही, कुछ भी फ़ोटोज़ लेके जो है डाल दे रहे हैं, ये हदीस में फ़ला है, अरे उसकी तशरीह नहीं देखे आप, उस पर उलमाए कराम अहले सुन्नत वल जमात के क्या कलाम करे कुछ भी नहीं देख रहे आप। ये हमारा चैलेंज है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला तमाम एतक़ादियात और फ़ुरूइयात जो महदवियत में है, हमारे एतक़ादियात और अमलियात जो भी है वो बाल बराबर भी किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह और अहले सुन्नत जमात के ख़िलाफ़ नहीं है। एक भी साबित करके बताओ, कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ, साबित कर ही नहीं सकते। देखो बंदगी में शाह खुदमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे उलमाए कराम से जो मुनाज़रा कर रहे हैं आप, हजरत जो है शेख अलाई रहमतुल्लाह ताला अलैह कैसे मुनाज़रे कर रहे हैं आप, शेख मुस्तफ़ा गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह अकबर बादशाह के दरबार में मुनाज़रा कर रहे हैं। तो ये सब मुनाज़रे पढ़ना और हमारी तारीख़ से हम खुद वाकिफ़ रहना, तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो इसलिए नौजवानों को बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारे पास हर किस्म के दलाल मौजूद हैं। ये 5वां सेशन था हमारा, आप सुने हैं। अगर कोई भी एक भी किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ अगर आप जा रहा तो जलसे में रोकना, या जलसे के बाद जो है आप मेरे को आके बोलना कि भाई ये बात जो है फ़लाँ चीज़ के अक़ीदे के ख़िलाफ़ जा रही, इस पर आपका क्या कलाम, तो हम इंशाअल्लाह ताला बराबर आपको समझेंगे। खुदा ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान महदवी रखे, मारे और वैसे ही उठाए। आमीन सुम्मा आमीन।